स्वागत है दोस्त आपका पीके इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये केमिस्ट्री का तो अपलोड कर दिए हैं। अगर केमिस्ट्री का आप लोग चाहते हैं तो मेरा वीडियो यानी प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो में जाना है, उसमें केमिस्ट्री का सब दिया हुआ है। केमिस्ट्री का बना दिए एगो मॉडल सेट का। ठीक है, अब फिजिक्स का आएगा, फिर बायो का, फिर इंग्लिश का, फिर इकोनॉमिक्स का आएगा। 5 सब्जेक्ट, इसमें 5 सब्जेक्ट आपको बिन फिकिर होकर पढ़ना है और आपको कितना 40 में 40 लाना है। ठीक है, इसमें अगर जब पढ़ाया जाता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बस बिना टाइम वेस्ट किए ही आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अब हम 12th भी पढ़ेंगे और चाहते हैं आपका मन में कि यहाँ अरे पैसा नहीं होता, ठीक, पैसा का छोड़ो, यहाँ आपको इस यहाँ में मतलब यूट्यूब चैनल में आपको फ्री ऑफ कोर्स कराएंगे। क्या फ्री ऑफ कोर्स? फ्री ऑफ कोर्स कराया जाएगा बिना फी। आपका कोई भी चार्ज नहीं। आप बोलते हैं 10,000 लेता है, आपको कोई भी नहीं। आपको 5 सब्जेक्ट हम फ्री पढ़ाएंगे, फ्री। ठीक है, अगर जिसको जिसको पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके रखो। जो कि अब 1 मार्च से शुरू होने वाला है 12th, जिसके कारण से अभी तो 11th का खत्म शुरू होगा और चालू होगा 12th का, जो कि पूरा हरदम चालू होगा। और एकदम लास्ट में जो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे वही एप का एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस आप लोग सिर्फ भरोसा करके पढ़ो। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को चालू करते हैं। क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पार्ट 1 में 20 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 में शायद 20 क्वेश्चन, तो इसमें से 40 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में जाते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मापन मूल की इकाई नहीं है? तो देखो, हम समय को भी मापा जाता है, ताप को भी, लेकिन हमारे यहाँ क्या दरई संवेग को नहीं मापा जाता है। क्या? संवेग को। ठीक, संवेग यानी mv²। ठीक है, इसको मापा नहीं जाता है। ठीक, देखो दूसरा नंबर, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र किससे समान है? तो किसके समान होते हैं? तो ये हमारे कार्य के, कितने कार्य के। ठीक है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², किसके समतुल्य यानी बीम सूत्र बोला गया, बीम सूत्र है। ठीक है, तो ये समान होते हैं हमारे कार्य के। आप याद करके रखना। तीसरा नंबर बोला कि एक कार 5 सेकेंड में विराम अवस्था में 30 सेकेंड के प्रति पकड़ लेती है, तो इसका त्वरण कितना होना चाहिए? तो सिंपल वाला त्वरण अगर याद करना है तो 30 हमारे कितना अवस्था में कहाँ पहुंचा, कितना मिनट में, सेकेंड में टाइम, तो काटेंगे तो 6 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो आपका ये 3 नंबर का आंसर कौन? अब देखो कहीं 6 मिल रहा है, हाँ 6 प्रति मीटर मिल रहा है यहाँ आपका डी नंबर में। ठीक, ये आपका आंसर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं चौथा, गति का समीकरण गति किस स्थिति में लागू होता है? तो ये हमको पता है, जब कोई अगर गति करता है तो ये नियत वेग में नहीं करेगा, ये एक समान त्वरण पे गति करेगा। उसका त्वरण अगर बिगड़ जाता है तो ये इसका बैलेंस बैंक मतलब उसका बैलेंस जो होते हैं उसको संतुलित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए हमारे एक त्वरण पर ही गति का नियम लागू होता है। ठीक, जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो क्या प्रभाव पड़ता है, जब मान लो, देखो यहाँ समझो, पहले क्वेश्चन को समझो, फिजिक्स है बाबू, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। ठीक, यहाँ देखो, जब किसी वस्तु की, मान लो ये वस्तु है, ठीक है, उसकी गति की दिशा बल लगाया जाता है, उसका एक ही दिशा में बल लगाया जाता है, तो त्वरण क्या होगा, जब एक ही दिशा में बढ़ता है इसका त्वरण भी एक ही साथ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर बोलता कि अगर इसका विपरीत साइड तो ये घटेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे, और विपरीत साइड पूछता तो ये घटता है। ठीक है, तो आपका कहाँ बढ़ रहा, कहाँ है आपका, तो आपका बढ़ रहा है यहाँ, तो आपको शायद इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब किसी वस्तु का समझ में आ गया है तो यह बढ़ता है। हाँ, नियत के साथ। ठीक है, नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध दर्शाते हैं? तो ये नियतांक दर्शाते हैं। कौन? ये नियतांक, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नियतांक, क्या नियतांक दर्शाते हैं। हाँ,
दो सदिशों के कौन दो सदिशों का परिणाम अधिकतम हो जाता है तो उसका मतलब दो सदिश आपस में सदिश है, दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी बीच में क्या होता है, कोण बनाता है। और जब अधिकतम तो ये हमारे 0 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो सिंपल वाला दो तो बिंदु गुणनफल कहा जाता है। क्या? तो यहाँ हमें डॉट क्रॉस बोला जाता है। क्या? डॉट क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट बोलो या डॉट क्रॉस, ठीक है। तो यह बिंदु गुणनफल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे बिंदु गुणनफल। प्रत्यक्ष गति के अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कितना होना चाहिए? तो हमारा कितना होना चाहिए? 45। 45, ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन देख रहा है कितना? यहाँ ए बी और सी डी होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे ए बी सी दिया गया। तो हमारे अधिकतम जो परास होते हैं तो ये हमारा सी नंबर 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 60 डिग्री, कोई बात नहीं, 60 डिग्री होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रत्यक्ष गति के दौरान नियतांक रहती है? तो नियतांक रहती है कौन? तो ये हमारे त्वरण, क्या होते हैं? त्वरण। सी नंबर क्या है? त्वरण। ये त्वरण हमारे क्या होते हैं? तो ये हमारे भौतिक राशि में गति क्या होते हैं? नियतांक रहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो गति का दूसरा नियम हमारे कहलाता है mv/स्क्वायर, ठीक है, यानी mv² इसका जो सिद्ध करते हैं उसको, तो f/dp/dt ये हमारे दूसरा नियम कहलाता है। कौन? ये हमारे न्यूटन की दूसरा नियम। m द्रव्यमान की u वेग से एक कोठर दीवार से टकराती है और उसी गति में पलट जाती है तो दीवार द्वारा गेंद को दिया जाता है। तो देखो, जब मान लो, समझो, यहाँ समझने का प्रयास करो, अधिकतर फिजिक्स है। यहाँ देखो क्या बोला गया, कोई दीवार है, यहाँ मान लो दीवार बनाया गया है, इसमें m द्रव्यमान के ये u गेंद को इसमें टकराते हैं तो इसके गति जो पलट होती है उसका दीवार में क्या होना चाहिए? तो सिंपल वाला बात है, जब यही 2 mu जाते हैं, ठीक है, 2 mu तो जब टकराते हैं इसमें तो ये विपरीत में करेंगे तो ये माइनस में होंगे ना, तो माइनस वाला कहाँ है? तो ये हमारे डी नंबर में सही है, ठीक है। स्नेहन का उपयोग किया जाता है। स्नेहन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है स्नेहन का उपयोग हम घर्षण बल में किया जाता है। क्यों? कि उसको गति को क्या करते हैं? कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका बी नंबर सही है, ठीक। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड 10 न्यूटन बल पर कार्य करते तो पिंड का त्वरण क्या होना चाहिए? क्या? पिंड का क्या त्वरण होना चाहिए? तो सिंपल वाला बात, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पूछा गया है हिंदी में, यहाँ देखो इंग्लिश में, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मास। कोई भी अगर जो बॉडी है वो मास क्या करते हैं? 10 बॉडी का फोर्स पर एक्ट करते हैं, ठीक है। 1 kg का होते, देन द एसेरेशन प्रोडक्ट इन द बॉडी, तो बॉडी पर कितना त्वरण होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए? तो देखो ये इसमें हमेशा 10 कितना होना चाहिए? 10। तो 1 किलोग्राम में तो किलोग्राम में 1000 करेंगे तो ये हमारे 10 बचेंगे, ठीक है। देखो यहाँ 1000 किलोग्राम 100, ये 10 कटेंगे कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ गया? इसमें बी नंबर, ठीक है। एम द्रव्यमान के लिए एक पिंड के लिए एक गतिज ऊर्जा के है तो के और पी के बीच में संवेग होना चाहिए। तो पी के बीच क्या होना चाहिए? संवेग होना चाहिए। तो देखो बनाते हैं कैसे, ठीक है। पी का संवेग होना चाहिए तो यार हमारे के बराबर p²/2m, अगर जहां दिखे मार देना उसको सही, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा के पी का वेग के बीच संबंध होता है, ठीक है। अब देखो क्या होती है इसमें शक्ति का, कितना होता है? एक शक्ति में कितना वाट होता है भाई? तो ये हमको पता है 100
कितना 146 746, ठीक है सॉरी माफ करना, 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। KWH यानी किलोग्राम वाट घंटा की इकाई किसकी है? तो आपको पता है किसकी है? तो ये हमारे ऊर्जा के हैं। किसकी? ऊर्जा के हैं, हमारे ऊर्जा के हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व रैखिक? तो ये बल आघूर्ण, ठीक है। तो ये हमारे 19 नंबर पूछा जाता है, तो ये हमारे द्रव्यमान का होना चाहिए, ठीक है, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान होना चाहिए यानी मास, ठीक है, मास, द्रव्यमान हो गया। 20 नंबर में देखो क्या पूछा गया है। एक क्षण में द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है, ठीक। तो उनके बीच क्या होना चाहिए? तो इनके बीच में क्षण के बीच होना चाहिए। कहाँ? क्षण के बीच, इस तरह क्षण है, क्षण के बीच होना चाहिए, ठीक है। आपका सी बी नंबर सही, बी नंबर सही, ठीक है, बी नंबर सही है, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको 20 क्वेश्चन करवाए और पार्ट 2 में आपको 20 क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि आपका 40 क्वेश्चन का खत्म, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिए और वीडियो, ठीक है। अभी बचा क्वेश्चन करवा देंगे आपको, 40 में 40 दिलवाएंगे, कोई बात नहीं है, हाँ मैं तो 40 में 40, ठीक है। आपको सिर्फ सही ढंग से पढ़ना है, सही ढंग से पढ़ो, और जब भी वीडियो अपलोड होते हैं आपको इस वीडियो को देखने ना भूले, ठीक है। जल्दी देखे और जाइए एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही।